हर सिस्टम बोलता है कि मैं सिक्योर, लेकिन भाई हैकर्स को पता होता है कौन सा डोर नॉक करना है और किस गेट से अंदर घुसना। आज हम बात करने वाले हैं वही कुछ गिने चुने एंट्री गेट्स के बारे में। पोर्ट्स एवरी हैकर मस्ट नो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द हैक, जहां हम साइबर वर्ल्ड के डार्क सीक्रेट को सामने लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन पोर्ट्स की जिनसे हैकर्स नेटवर्क में एंट्री लेते हैं और जिन्हें समझना हर साइबर लर्नर के लिए जरूरी है। सेक्शन 1, व्हाट आर पोर्ट्स। सबसे पहले समझते हैं ये पोर्ट क्या होता है। देखो, जब हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो सिर्फ एक आईपी एड्रेस नहीं होता, उसके अंदर 65,353 वर्चुअल गेट्स होते हैं जिसे हम पोर्ट्स कहते हैं। हर पोर्ट एक स्पेसिफिक सर्विस या एप्लीकेशन हैंडल करता है। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर अलग अलग रूम होते हैं, एक फाइल ट्रांसफर के लिए, एक ईमेल के लिए, एक वेब सर्वर के लिए, वैसे ही नेटवर्क में हर सर्विस का अपना एक गेट होता है, यानी एक पोर्ट होता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तुमने ब्राउजर में लिखा www.hackroot.com, तुम्हारा रिक्वेस्ट जाता है पोर्ट 443 क्योंकि ये HTTPS। अगर तुम FTP सर्वर से कनेक्ट कर रहे हो वो जाता है पोर्ट 21 पे, और जब तुम मेल भेजते हो वो निकलता है पोर्ट 25। मतलब हर नेटवर्क कनेक्शन एक पोर्ट के थ्रू होता है। अगर ये पोर्ट सिक्योर नहीं तो ये हैकर के लिए एक डिजिटल दरवाजा बन जाता है। टेक्निकल डीप डाइव। अब यार देखो, पोर्ट दो टाइप के होते हैं, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP पोर्ट रिलायबल होता है, डेटा प्रॉपरली रीच करता है, जैसे एक फोन कॉल, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, फिर डेटा एक्सचेंज। वहीं UDP पोर्ट फास्ट होता है बट अनरिलायबल, जैसे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज दिया, मिल गया तो ठीक, वरना गया। TCP के कॉमनली यूज पोर्ट्स, वहीं UDP के कॉमनली यूज पोर्ट्स। अब हैकर्स दोनों को यूज करते सिचुएशन के हिसाब। अब एक सवाल आता है, ये हैकर्स को पोर्ट्स क्यों पसंद? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हैकर के लिए पोर्ट्स वो एंट्री पॉइंट होते हैं जहां से वो नेटवर्क स्टार्ट कर। मतलब सबसे पहले वो देखेंगे कौन से पोर्ट्स ओपन, कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और कौन से आउटडेटेड वर्जन वर्नेबल। एक सिंपल ओपन पोर्ट हैकर को ये बताता है भाई यहाँ FTP सर्वर चल रहा है या यहाँ एक RDP सर्विस अवेलेबल है। बस फिर गया, वो एक्सप्लॉइट ढूंढता है और फिर एक्सेस। तो भाई जब कोई हैकर स्कैन करता है वो असल में तुम्हारे सिस्टम के गेट पे नॉक कर रहा हो, और अगर गलती से तुम्हारा गेट ओपन छोड़ दिया तो कोई ना कोई अंदर घुस ही जाए। एक क्विक समरी, पोर्ट बेसिकली एक लॉजिकल कम्युनिकेशन एंड पॉइंट है जहाँ डेटा पैकेट्स एक पर्टिकुलर सर्वर तक पहुंचते हैं। हर पोर्ट एक नंबर होता है और कुछ वेल नोन होते हैं जिन्हें हैकर सबसे पहले टेस्ट करते हैं। अब अगर कोई नेक्स्ट टाइम बोले मेरे नेटवर्क में सब सेफ, बस उसे पूछना पोर्ट 22 बंद है क्या। सेक्शन 2, पोर्ट एवरी हैकर्स नो। अब आते हैं मेन पार्ट, वो पोर्ट जिनसे हर हैकर फेमिलियर होता ही है, बिकॉज यही वो डोर है जहां से साइबर वॉर बिगिन होती है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द मोस्ट टारगेटेड पोर्ट्स और समझते हैं हर एक पोर्ट हैकर के दिमाग में क्यों इनग्रेव होता है। नंबर 1, पोर्ट 21, FTP पोर्ट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP एक पुराना लेजेंड है फाइल ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अनइनक्रिप्टेड होता है। मतलब हैकर अगर नेटवर्क स्निफ करे तो तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में मिल जाता है, नो इनक्रिप्शन। बहुत सारे एडमिन अभी भी पब्लिक FTP सर्वर चलाते बिना SSL के। हैकर्स इसे यूज करते हैं अनोनिमस लॉगिन अटेम्प्ट के लिए, DT एक्सप्लॉइट करने के लिए और मलेशियस फाइल अपलोड करने के लिए। एक सिंपल मिसकॉन्फ़िगर्ड FTP हैकर्स के लिए रिमोट एक्सेस गेट बन जाता है। नंबर 2, पोर्ट 22, SSH, सिक्योर शेल। नाम में सिक्योर जरूर है लेकिन हैकर्स के लिए एक ब्रूट फोर्स पैराडाइज है। अटैकर्स यूज करते हैं ऑटोमेटेड बॉट्स जो थाउजेंड्स ऑफ SSL लॉगिन अटेम्प्ट्स ट्राई करते हैं डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स लाइक रूट एडमिन या पाई रास्पबेरी। एक वीक पासवर्ड इज इक्वल टू डायरेक्ट रूट शेल एक्सेस। एडवांस अटैक ये भी करते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्रैक करना, रिवर्स SSH टनल क्रिएट करना, एक कॉम्प्रोमाइज्ड SSH और पूरा सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में बिना परमिशन के। नंबर 3, पोर्ट 23, टेलनेट। टेलनेट पुराना है बट स्टिल अलाइव इन IoT डिवाइसेस, कैमरा, राउटर्स, इवन स्मार्ट बल्ब्स, सब में मिल जाता है ये पोर्ट। प्रॉब्लम, टेलनेट डेटा को सिंपल टेक्स्ट में ट्रांसफर करता है, नो इंक्रिप्शन, नो प्रोटेक्शन, नथिंग। तो हैकर सिर्फ एक पैकेट कैप्चर करता है और क्रेडेंशियल मिल जाता है, बस भाई साहब हो गया आपका काम। कुछ बॉटनेट्स ने इस पोर्ट के जरिए मिलियंस ऑफ IoT डिवाइसेस हैक कर लिए। टेलनेट इज इक्वल टू हैकर प्लेग्राउंड। इंटरेस्टिंग राइट। नंबर 4, पोर्ट 25, SMTP, मेल सर्वर। SMTP ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है लेकिन हैकर्स यूज करते हैं स्पैम रिले, फिशिंग और स्पूफिंग के लिए। अगर सर्वर मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो वो ओपन रिले बन जाता है और हैकर्स उसके थ्रू अनलिमिटेड फेक ईमेल्स भेज सकते हैं। कभी-कभी ये ईमेल्स असली लगते हैं जैसे किसी लेजिड कंपनी से आए, और वहीं से स्टार्ट होता है फिशिंग कैंप। नंबर 5, पोर्ट 53, DNS, द साइलेंट टारगेट। DNS इंटरनेट का फोन बुक है, लेकिन अगर हैकर ने इसे पॉइजन कर दिया तो यूजर facebook.com लिखेगा और खुल जाएगी हैकर की क्लोन साइट यानी jailbook.com। इसे कहते हैं DNS स्पूफिंग या कैश पॉइजनिंग। अटैकर्स इंजेक्ट करते हैं फेक DNS रिपोजिटरी ताकि तुम्हारा ब्राउजर गलत IP कनेक्ट कर, और एक बार ये हो गया तो फिशिंग और डेटा स्टीलिंग इजी हो जाती है। नंबर 6, पोर्ट 80 और 443, HTTP और HTTPS, इंटरनेट के होर्स। ये दोनों सबसे कॉमन पोर्ट और बच्चा इन्हें जानता, और इसी वजह से
वैसे हैकर्स के सबसे ज्यादा फेवरेट पोर्ट्स भी यही है। HTTP पोर्ट 80 अनइनक्रिप्टेड और HTTPS पोर्ट 443 इनक्रिप्टेड बट नॉट इनविजिबल। हैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS, डायरेक्टरी लिस्टिंग वर्नेबिलिटी और SSL स्ट्रिपिंग अटैक। अगर वेबसाइट में वीक बैकएंड या फिर एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट है देन HTTPS भी फेल हो जाता है और हैकर मैन इन द मिडल बन के डेटा इंटरसेप्ट कर सकते। नंबर 7 पोर्ट 139 और 445 SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक। ये पोर्ट बेसिकली विंडोज सिस्टम में फाइल शेयर के लिए और यही पोर्ट WannaCry रैनसमवेयर ने एक्सप्लॉइट किया। अटैक का नाम था इटर्नल ब्लू, जिसे विंडोज के SMP वर्जन 1 प्रोटोकॉल में एक्सप्लॉइट यूज हुआ और मिलियंस ऑफ सिस्टम इनक्रिप्ट हो गए वर्ल्ड वाइड। सो अगर SMP पोर्ट ओपन मिल गया तो समझ लो हैकर को डायरेक्टली सिस्टम फाइल एक्सेस मिल गया। नंबर 8 पोर्ट 3389 RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, रिमोट एक्सेस का किंग और हर हैकर की टारगेट लिस्ट में सबसे टॉप। RDP के थ्रू हैकर डायरेक्टली तुम्हारी स्क्रीन देख सकते, माउस मूवमेंट कर सकते हैं और फाइल एक्सेस भी कर सकते हैं जैसे वो खुद तुम्हारा सिस्टम यूज कर रहे हैं। कॉमन अटैक, ब्रूट फोर्स, क्रेडेंशियल स्टफिंग, ब्लू कीप एक्सप्लॉइट। अगर RDP एक्सपोज है बिना फायरवॉल तो हैकर्स डायरेक्टली एंटर दबा के अंदर आ सकते हैं। कुछ बोनस पोर्ट्स प्रो हैकर्स इन्हें भी स्कैन करते हैं जैसे पोर्ट 3306 हमारा MySQL का पोर्ट 8080 अल्टरनेट HTTP सर्विस, पोर्ट 161 162 SNMP, पोर्ट 5900 VNC पोर्ट, ये भी रिमोट सर्विस है लाइक RDP, पोर्ट 1433 विंडोज डेटाबेस एक्सप्लॉइट। ये वो हिडन जेम्स हैं जहां से हैकर्स साइलेंटली एंटर करते हैं, स्पेशली जब तुम्हारा फायरवॉल ढंग से कॉन्फ़िगर ना हो। यार देखो हर हैकर का मिशन सिंपल होता है, फाइंड एंड ओपन पोर्ट, एक्सप्लॉइट अ वीक सर्विस और गेन पर्सिस्टेंस। और जब तुम्हारे सिस्टम के गेट खुले हों तो हैकर नॉक नहीं करते, वो सीधा घुस जाते हैं और बल्ले बल्ले मचाते हैं। सेक्शन 3 हाउ हैकर्स फाइंड द पोर्ट। सबसे पहली चीज जो हैकर करते हैं रिकॉनेसेंस, वही होमवर्क जैसा काम जो तुम एग्जाम से पहले करते, बस फर्क इतना ये होमवर्क नेटवर्क में होता है। गोल सिंपल, ये समझना कि कौन से सिस्टम चल रहे हैं, कौन से पोर्ट्स खुले हुए हैं और कौन सी सर्विस एक्टिव है, ताकि उनमें से कोई कमजोर लिंक मिल जाए। इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। नंबर 1 पैसिव वर्सेस एक्टिव डिफरेंस समझो। पैसिव रिकॉनेसेंस बिना सीधा कांटेक्ट करे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जैसे पब्लिक DNS रिकॉर्ड्स, सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी लॉग्स, शटडाउन या ज़ूम आई रिजल्ट्स, पब्लिक गिटहब रेपोज या लीक्ड कॉन्फिग फाइल्स। लेकिन सवाल वही हैकर्स को ये पसंद क्यों है? क्योंकि ये चुपचाप होती हैं, टारगेट को पता ही नहीं चलता। डिफेंडर टिप अपने पब्लिक रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेट मॉनिटर करो, गिटहब से सीक्रेट्स हटाओ और अपनी एसेट्स की लिस्ट रेडी करो। वही बात करें एक्टिव की, सीधा टारगेट से इंटरेक्ट करना जैसे पिंग, पोर्ट प्रॉब या बैनर चेक करना। हैकर को ये क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ डिटेल मिलती है, किसी पोर्ट पे क्या चल रहा है, किस वर्जन का सॉफ्टवेयर है। डिफेंडर टिप एक्टिव रिकॉनेसेंस में नॉइज होती है, IDS IPS लगाओ ताकि वो पकड़ा जा सके। याद रखो पैसिव मतलब चुपचाप और एक्टिव मतलब शोर। नंबर 2 टूल ऑफ ट्रेड, इंटरनेट सर्च टूल। पैसिव में शोडैन और ज़ूम आई इन जैसे टूल दुनिया भर के कनेक्टेड डिवाइस इंडेक्स कर लेते हैं। हैकर बस क्वेरी डालता है और FTP, SSH, RDP या IoT डिवाइस मिल जाता है। पोर्ट स्कैनर एक्टिव में Nmap, Zmap, ये टूल्स IP रेंज स्कैन करके बताते हैं कौन से पोर्ट्स ओपन है और किस सर्विस पे क्या चल रहा है। बेसिकली एक नेटवर्क का मैप मिल जाता है। बैनर ग्रैबिंग एंड फिंगरप्रिंटिंग, पोर्ट मिलने के बाद अटैकर्स वर्जन आइडेंटिफाई करते हैं जैसे अपाचे, OpenSSH, SMB वर्जन। उससे पता चलता है कि उस वर्जन पे कोई पुरानी वर्नेबिलिटी तो नहीं। सर्च प्लस एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क, हैकर्स CEV डेटाबेस और वर्नेबिलिटी फीड देखते हैं। डिफेंडर भी वही टूल यूज करते हैं पैचिंग और रिस्क एसेस करने के लिए। अबे डिफेंडर का माइंडसेट भी यही है, हैकर जैसा सोचो बट हमेशा डिफेंस के लिए काम करो। नंबर 3 टिपिकल वर्कफ्लो, पैसिव सोर्स से एसेट्स जैसे IP या फिर डोमेन आइडेंटिफाई करो, देखो कौन से होस्ट किस पोर्ट पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सर्विस का वर्जन और कॉन्फ़िग समझो। हाई वैल्यू पोर्ट जैसे RDP, SSH, SMB इन पे फोकस करो। हैकर्स एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर, डिफेंडर पैच करके रोक ले। स्कैनिंग के टाइम डिफेंडर के पास मौका होता है, स्कैन के रिकॉर्ड्स क्लियरली दिखते हैं। नंबर 4 हाउ स्कैन्स लुक इन लॉग, एक IP से बहुत सारे पोर्ट्स पे रैपिड कनेक्ट अटेम्प्ट, पोर्ट स्कैनिंग अलर्ट, SSH RDP मल्टीपल फेल लॉगिन्स, ब्रूट फोर्स का पैटर्न, बैनर बदला हुआ मिले, फिंगरप्रिंटिंग अटेम्प्ट, SMP या फिर अनकॉमन पोर्ट के स्पाइक्स, सस्पिशियस रिकॉनेसेंस, डिफेंडर एक्शन, SIEM अलर्ट लगाओ, सस्पिशियस IP को ब्लॉक करो और रिपीट अटैकर थ्रॉटल करो। नंबर 5 अटैकर की चालाकी, धीरे धीरे स्कैन करता है ताकि IDS ट्रिगर ना हो, मल्टीपल IP से स्कैन करता है ताकि लगे हार्मलेस, बैनर स्पूफ करते हैं ताकि सर्विस असली ना दिखे, कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन का यूज करके अपना सोर्स छुपा। डिफेंडर टेक अज्यूम करो इन्वेजन हो गई, मल्टी लेयर डिटेक्शन रखो, होस्ट प्लस नेटवर्क प्लस बिहेवियर। नंबर 6 प्रैक्टिकल डिफेंसिव मेजर जो जरूर करने ही है, इन्वेंट्री एंड विजिबिलिटी, अपने सारे पब्लिक IPs का रिकॉर्ड, मिनिमाइज अटैक सरफेस, अनयूज पोर्ट्स बंद करो, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हटाओ, इनसिक्योर पोर्ट्स डिसेबल करो, नेटवर्क सेग्रीगेशन, RDP SMB को VPN
VPN या फिर जंप होस्ट के पीछे रखो। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, MFA लगाओ, रेट लिमिटिंग और IP ब्लॉकिंग, रिपीटेड कनेक्शन अटेम्प्ट पे थ्रॉटल लगाओ, बैकअप एंड रिकवरी, अटैक होने पे रिकवरी प्लान रेडी रखो। नंबर 7, क्विक डिफेंसिव एग्जांपल, मॉनिटरिंग आइडिया। एक एक्सटर्नल IP अगर X पोर्ट पे विद इन 5 मिनट कनेक्ट करे, अलर्ट ट्रिगर करो। SSH लॉगिन रैपिडली फेल हो, यूजर लॉकआउट, सर्विस बैनर में चेंज आया, टेम्परिंग अलर्ट। तो भाई पोर्ट स्कैन हैकर्स के लिए पहला कदम है और डिफेंडर के लिए वार्निंग बेल। जब तुम अपने लॉक समझते हो, अलर्ट लगाते हो और एक्सटर्नल पोर्ट्स बंद कर देते हो, तुम हैकर का खेल वहीं पर खत्म कर देते हो। याद रखो, ये एक 2 वे स्ट्रीट है। जो हैकर यूज करता है वो डिफेंडर भी यूज करता है। सेक्शन 4, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम। नॉलेज तभी काम का है जब आप उसे डिफेंस में लगाओ। तो कुछ क्विक सिक्योरिटी मेजर्स बताता हूँ। क्लोज अननेसेसरी पोर्ट्स, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्लस SSH, कॉन्फ़िगर फायरवॉल प्रॉपर्ली, रेगुलरली पैच और अपडेट योर सॉफ्टवेयर्स, डिसेबल टेलनेट, यूज SSH एंड मॉनिटर नेटवर्क लॉग्स ऑलवेज। तो भाई अब तुम्हें पता है वो पोर्ट्स जहां से हैकर नॉक कर। रिमेंबर, ओपन पोर्ट एक ओपन इनविटेशन हो। दिस इज हैक टू रूट, डिकोडिंग द डिजिटल बैटलफील्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे सिक्योर और पोर्ट बंद रखो।